आप खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन कतर और यूएई चैप्टर के क़याम पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुबारकबाद दी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जो कि न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन पाकिस्तान चैप्टर के एसासी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सैयद अलमदार हुसैन शाह बानी सदर न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी को न्यूयॉर्क चैम्बर की वजह से बेइंतहा फ़ायदा हो रहा है और आइंदा दिनों में मज़ीद मौशी इस्लाहात की तवक्को भी है, जो कि काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर हाउस लाहौर में न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क के वक्त से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने सैयद अलमदार हुसैन शाह को बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने और मुल्की मौशी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। सैयद अलमदार हुसैन शाह ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को कतर और यूएई न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस चैप्टर्स के क़याम पर ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने कतर और यूएई चैप्टर्स के क़याम पर सैयद अलमदार हुसैन शाह को मुबारकबाद दी है और कतर चैप्टर के सदर मोहम्मद अजमल चौधरी और नायब सदर मलिक रफ़ीक हुसैन को जबकि यूएई दुबई चैप्टर की सदर मुर्किलाही को भी मुबारकबाद दी है और जल्द ही दोनों ममालिक का दौरा करने की कीन दहानी करवाई है। उन्होंने न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैब पाकिस्तान से बनाने पर भी मुबारकबाद दी है। अब आपको ले चलते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की जानिब, जहां दरिया रावी में सैलाब आने से सब्जाजार का इलाका शादेवाल सावा भी सैलाब की लपेट में आ गया है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसकी वजह इलाका मकीनों में खौफ व हरास फैल गया और उन्होंने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी है। शादेवाल सावा के इलाके को सैलाबी पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है और पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ और ऑपरेशन शुरू करने की अपील की है। डॉल्फिन स्क्वाड का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, शेराकोट डॉल्फिन स्क्वाड ने पेशावर मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। डॉल्फिन टीम ने मुलजिम को 60 फीट रोड पर मशकूक जानते हुए चेक किया। मुलजिम के कब्जा से 1020 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में ऑन कॉल मंशियात सप्लाई करता है। मुलजिम चांद रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद का कहना है कि सूबा दारुल-हुकूमत को मंशियात से पाक करके दम लेंगे। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा जंदराका दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,40,000 क्यूसिक पानी बड़ा रेला जंदराका दरिया रावी के मुकाम से गुजर रहा है। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। राय आसिफ शेर खरल ने किसानों की इमदाद के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जंदराका दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो सैलाबी रेला इस वक्त यहाँ से गुजरा है। नाज़रीन, यहाँ से तकरीबन 1,45,000 क्यूसेक जो है पानी का एक बहुत बड़ा रेला गुजर रहा है। यहाँ पे तकरीबन हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पास इस वक्त राय आसिफ शेर खरल इस वक्त मौजूद हैं। मुकामी ज़मीन भी इनकी यहाँ पे है। हम इनसे भी जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पे किस हद तक उनकी फसलों को जो है वो नुकसान हुआ है। हम इनसे जानते हैं। जी सर। जी, सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का, यहाँ पे जो इदारे मौजूद हैं, इनका शुक्रिया। मैं इस वक्त जंदराका में, ये हमारे गांव के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। मेरा गांव इससे 2-3 किलोमीटर साथ ही है। यहाँ पे तकरीबन फसलें जितनी भी हैं देहातों, क्योंकि नज़दीक सारे देहात मौजूद हैं, ये बंद है। इसकी वजह से ये साथ जो गाँव है पानी उसके बिल्कुल साथ खड़ा है। अगर थोड़ा सा भी पानी और आता है तो ये देहातों में चला जाएगा। फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि अभी से तखमीना लगवाना शुरू कर दें, क्योंकि ये पानी आता रहना है। जो जानी माली नुकसान हुआ है उसका तखमीना कम से कम लगा दिया जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द उसका अजाला हो सके। अगर इसी तरह हम देखते रहेंगे कि और 2-4 दिन 10 दिन पानी आ रहा है जी, तो जो किसान जिनके पास खाने के लिए यही अनाज होता है, वो मवेशी जो कि उनके जो उन्होंने
अनाज रखा हुआ है अपने खाने के लिए किसानों ने, और मवेशियों के लिए जो चारा रखा हुआ था वो तो ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए उनके पास वो पैसे और वो चीज़ें नहीं है। मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप लोग जल्द जल्द इनसे तखमीना लगवाएं और उनका अजाला करें। मेरा बस यही गवर्नमेंट से मुताल्ब, बाकी यहाँ पे जानी माली अभी तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ना करे अगर 1 लाख क्यूसेक अभी बता रहे हैं पानी, और ताकि उनका जो नुकसान हो गया है वो तो अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन जल्द से जल्द उनको कम अज़ कम राशन, उनके कोई खाने पीने की चीज़ें, मवेशियों के लिए चारा, वो जल्द से जल्द। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तान में आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवामी फलाह बहबूद और सबसे बढ़कर खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम के अमली के लिए जदोजहद कर रही है। रुकन सूबाई मजलिस शुरा पंजाब हाजी मलिक रशीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के मजलिस शुरा के रुकन और ज़िला भावनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि कुदरती आफात में जमीयत उलमा इस्लाम अवाम को बेयार मददगार नहीं छोड़ेगी, बल्कि मुतासिरीन के साथ खड़ी है और हुकूमत को भी चाहिए कि फिलफौर हंगामी बुनियादों पर मुतासिरीन के लिए ठोस इकदाम उठाए और आइंदा के लिए भी ठोस बुनियादों पर लायामल बनाया जाए। क्या में पाकिस्तान से आज तक हर साल ऐसा ही होता आया है, मगर हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया। डैम्स बनाए जाएं, हर साल जानी माली नुकसान होता है। यही पानी को स्टोर करके सस्ती बिजली समेत आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे इस ज़राअत को तरक्की मिलेगी जो कि हमारे मौशियत की रीढ़ की हड्डी है। काश्तकारों को सहूलियात फराहम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में दरिया रावी से मलका इलाके सैलाबी पानी से मुतासर हो गए। दाद बलोच, मुरादा दिलो, नूरन सनपाल और सबोका समेत दीगर कई वादियों की तरफ दरिया का कटाव मुसलसल जारी है। दर्जनों खानदान अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें दरिया निकल गया है। लोगों की तरफ से खाली करदा घर दरिया बुर्द होने लगे हैं। 1,72,000 क्यूसेक का रेला कुतुब शाहाना के मुकाम से गुजर रहा है। सैलाब में मुसलसल इजाफा मवेशियों को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दाद बलोच नवाही आबादियों में इंतजामिया की तरफ से इलाका खाली करने के ऐलानात हो रहे हैं। लोग अपने प्यारों को साथ लेकर और अपने माल मता अपने ही घरों से जाने पर मजबूर हो गए हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ हमारे राशन और जानवरों के लिए चारे का कोई इंतजाम नहीं। पिंड दाद बलोच का रकबा तकरीबन 200 मरबा पर मुहित है, जिसका 90% हिस्सा दरिया बुर्द हो चुका है। पिंड दाद बलोच में जहाँ पे जिसका रकबा कमोबेश 220 मरबा फीट है और 90% यहाँ का रकबा दरिया बुर्द हो चुका है, तो यहाँ के मुतासरीन की अमदाद के लिए टीमें आईं, साहिवाल से वजारत भी आई, सियासी लोग भी आए, दूसरे भी आए, ताजर बरादरी भी आई, लेकिन अभी तक वो बेचारे दरिया के ऊपर ही बैठे हुए हैं जो अपने मालो सामान के साथ बैठे हैं और इंतज़ार में हैं कि उनका कोई मसीहा आए। अब खबर शामिल कहते हैं उकाड़ा से, जहाँ से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा निंद्राका दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,45,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला निंद्राका दरिया रावी के मुकाम से गुजर रहा है। हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर सदर पाकिस्तान शौकत चौधर साहिब किसानों के नुकसानात के लिए हुकूमत से अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त जंद्राका दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ नाजरीन, जहाँ पे 1,45,000 क्यूसेक का पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और तवक्को की जा रही है कि तकरीबन 1 लाख मज़ीद जो है वो यहाँ पे पानी यहाँ से गुजरेगा। तकरीबन 2,45,000 के लगभग यहाँ से पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो गुजरेगा। इस वक्त किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर सदर पाकिस्तान शौकत चद्दर साहब मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं कि किसान जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसान और उनके मवेशी जो है इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। आज हम अपने किसान भाइयों की खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए और उनका हाल अहवाल दरियाफ़्त करने के लिए हम इस एरिया के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे सैलाब ने बहुत बड़े पैमाने पे हमारी ज़रूरी जो फसलात हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। हमारे जो माल मवेशी हैं वो उनके चाराजात की बड़ी कमी महसूस की जा रही है
कि यहाँ पे जितने माल मवेशी थे वो उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया हुकूमत की तरफ से या यहाँ पे जितने भी इंतज़ामी इदारे थे, लेकिन आगे जाके इंसानों की खुराक और जानवरों की खुराक ये एक बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि अब इसके बाद अभी तो चूँकि सैलाब की सूरत हाल चल रही है, इसके बाद बहाली का एक प्रोग्राम आना है कि ये सैलाब के बाद जो है वो एक बड़ी आफत है कि लोगों के मकान तबाह हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और लोगों की फसलें, खाने के इश्यूज़ आएंगे आने वाले वक्तों के अंदर, अपने जानवरों के इश्यूज़। तो इसलिए आज हम आए हैं कि ताकि मौके की सूरत हाल को से भी वाकफियत हासिल कर सकें। और दूसरे कुछ हमारे किसान भाई जो हैं वो चूँकि जानवरों और अपने अहल व अयाल को नहीं अभी तक यहाँ से लेके निकल पाए, तो उनको भी हम अपनी तरफ से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखें, आपकी जान और आपके माल मवेशी ज़्यादा कीमती हैं। ये मकानात जो हैं ये तो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन आप अपनी जानों को महफूज करें और इंतज़ामिया के साथ तामन करें ताकि आपकी जानों को महफूज बनाया जा सके। शौकत साहब, ये बताइएगा कि 88 की निस्बत इस दफ़ा जो 25 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, आप क्या कहते हैं कि उसकी निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा है? 88 की बातें चूँकि हमने सुनी हुई हैं कि उस वक़्त सैलाब, लेकिन आज जो इस इलाके से या हमें लोगों से मालूमात मिली हैं कि उनके मुताबिक ये सैलाब जो है ये 88 से बड़ा सैलाब है और जिसने बड़े पैमाने पर नुकसानात किए हैं। और अभी तो कहते हैं ये पहला है और इसके बाद और सैलाबी रेले इसके साथ आ रहे हैं, जिससे नज़र तो यही आ रहा है कि ज़्यादा पैमाने पर नुकसानात होंगे और लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए इंतज़ामिया के साथ मैं अपने किसान भाइयों को भी कहूँगा आप भी कोऑपरेट करें और इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि फ़ौरी तौर पर चूँकि आपके पास मालूमात ईज़िली पहुँच रही हैं, आम आदमी और किसान के पास जो है वो मालूमात नहीं पहुँच रही, इसलिए उसकी अवेयरनेस के लिए भी आप किसानों तक वो पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ यहाँ से जितने किसान रेस्क्यू करके जा रहे हैं उनको बेसरोपा ना छोड़ दें। हम भी पूरी टीम हमारी इसी काम पे लगी हुई है कि जितने किसान यहाँ से निकल रहे हैं उनकी देखभाल की जाए। तो इंतज़ामिया जो है जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है वो भी उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके मवेशियों के चारे का बंदोबस्त करें। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि ये एक आफत का वक़्त है, ये मुसीबत आई हुई है ये दरियाई बेल्ट के किसानों के ऊपर, तो आप भी बढ़ चढ़ कर जितनी भी इमदादी सरगर्मियाँ हो रही हैं या जो भी इस हवाले से इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ भरपूर तामन करें। साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आप क्या पैगाम हुकूमत को देना चाहते हैं? इस वक्त किसानों का जो बुरा हाल है, तकरीबन मुरब्बों की शक्ल में जो ज़मीनें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो है उनके फसलों को नुकसान हुआ है। हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये आफत है तो आफत का हमेशा ये होता है कि हुकूमतों ने ही अपने आवाम का ख्याल करना। एक तो इस पूरे एरिया को आफत ज़दा डिक्लेयर किया जाना चाहिए और फौरी तौर पर यहाँ पे जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए किसी इमदादी पैकेज का ऐलान करना चाहिए। और जैसे ही ये सैलाब की मुसीबत टले, जैसे तो फिर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसकी बहाली मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। और अभी से किसानों की हौसला अफजाई के लिए वो ऐलानात करें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी किसानों का तबाह हो रहा है उसको बना के उसको रिकन्स्ट्रक्ट जो है ये हुकूमत करेगी। और फिल फॉर जो चीज़ें की जा सकती हैं कि यहाँ से जितने किसान निकल रहे हैं उनके खाने पीने, उनकी रहायश का, उनके जानवरों की खुराक का बंदोबस्त करे, ये हुकूमत का है। इसमें रफ़ाई इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये वो इस पे काम करे। और आफ्टर इसके ये सैलाब के जो जितने असरात होंगे तो उसके में हुकूमत की ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो। आप लोग कहते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राय की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और डॉक्टर्स अस्पताल यासीन लेप्रोस्कोपिक रिसर्च सेंटर के माबैन MOU पर दस्तखत। डेरा गाजी खान पुलिस एहलकारों और इनके खानदानों को इलाज मुआवजे में सहूलत फराहम करने के लिए डेरा गाजी खान पुलिस और डॉक्टर्स अस्पताल यासीन लेप्रोस्कोपिक रिसर्च सेंटर के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत शोधा, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस एहलकारों समेत इनके अहल खाना को मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात पर खसूसी रियायतें दी जाएंगी। सहूलियात में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक, गायनकोलॉजी, पीडियाट्र, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और दीगर शोबे शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत और डॉक्टर गुलाम यासीन खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए।
शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में काले बादलों का राज। सुबह सवेरे ही काले बादलों ने दिन की रोशनी को रात की तारीकी में तब्दील कर दिया। सुबह सवेरे अचानक बारिश शुरू होते ही मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दिए। गर्मी की शिद्दत में भी वाजिया कमी हो गई। अब्र रहमत इस कदर बरसी के शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश का पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तस्वीरात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिश का सिलसिला शहर लाहौर में दाखिल हो गया। ठंडी हवाओं के साथ काले बादलों का राज। शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में काले बादलों का राज। सुबह सवेरे ही काले बादलों ने दिन की रोशनी को रात की तारीकी में तब्दील कर दिया। सुबह सवेरे अचानक बारिश शुरू होते ही मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी और हबस का जोर तो टूट गया। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होते भी दिखाई दिए। गर्मी की शिद्दत में भी वाजिया कमी नज़र आ रही है। शहरियों ने बारिश को खूब इंजॉय करने के लिए घरों में समोसे और पकौड़ों के साथ साथ चटखारेदार पकवान का रुख भी कर लिया है। दूसरी जानिब बात की जाए, अब्र रहमत इस कदर बरसी है कि शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश का पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। शालीमार टाउन के इलाके कॉलेज पार्क, शाही रोड, मोहम्मदीन कॉलोनी, गोसिया चौक बारिश के बायस इंतहाई मुतासिर हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है जीटी रोड का पानी इन इलाकों में आने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ जब भी बारिश होती है हमारे घरों और दुकानों में भी पानी जाने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से बारिश के पानी के निकास के सिस्टम को ठीक करने की अपील भी कर रखी है। जी बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं हफ्जाबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्जाबाद में गुंडा ग्रुप्स का राज। क्रिकेट स्टेडियम में खेलने जाने वाले नौजवान छेड़छाड़ मना करने पर गुंडा नासिर ने डंडे सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम हफ्जाबाद के बाहर मैदान जंग लग गया। डंडे सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल मुतअद्दिद नौजवानों की खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन शहरी गुंडा ग्रुप से पहले ही खौफजदा हैं। ग्रुप्स की लड़ाई जो किसी बड़े सानहे में बदल सकती है। इससे कबल भी कई वाक़यात हो चुके हैं। अब तक कई नौजवान मामूली तलक कलामी के बाद मौत के मुंह में चले गए हैं। ग्रुप्स को सियासी मुबैना आशीर्वाद से सिलसिला रुक नहीं रहा जो पुलिस कार्रवाई से रोक देते हैं। चंद दिन भी गज्जा मोड़ पर ऐसा ही वाक़या रुनमा हो चुका है। शहरियों ने कहा है कि थाना सिटी पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इनके वालिदैन के जरिए भी इन ग्रुप्स को सख्ती से रोका जाए, जैसा चंद माह कबल ग्रुप्स को रोका गया था। खैरपुर नातिन शाह में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाज। एक हफ्ता कबल गांव कोर हुसैन में मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर ताजिर अख्तियार पंवर के घर में दाखिल होकर खवातीन और मर्दों को यरगमाल बना लिया और घर का सारा सामान लूट कर ले गए। अब तक कोई रिकवरी नहीं हो सकी है, जिसके खिलाफ आज ताजरों ने मौलाना अनवर कोहारू, हाफिज मोहम्मद अमीन जमाली, ताजिर मुख्तार पंवर और अख्तियार पंवर की क़यादत में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि अब हम बिल्कुल गैर महफूज हो चुके हैं। कहीं भी अमन नजर नहीं आता। डाकू सरेआम वारदातें कर रहे हैं और पुलिस इनके साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर अख्तियार पंवर से होने वाली लूटमार का सामान बरामद ना हुआ तो इंडस हाईवे पर धरना दिया जाएगा। तो पे त असांजो खैरपुर नातिन शाह तालुको सॼो जो सॼो मुकम्मल तौर ते उनजो अमन तबाह कयो वियो, हथ सां तबाह कयो वियो आहे। असांजे इख्तियार पंवर खां मन ज़ोरा ज़बरदस्ती ऐं दीदा दिलेरी सां हथियार जे ज़ोर सां पूरो उनजो घर लुटियो थो वञे, उनजो दुकान लुटियो थो वञे, उनखे फुरियो थो वञे, पर उनजे बचड़नि खे घर में यरगमाल कयो थो वञे, मन तज़लील कई वई आहे। चादर ऐं चार दीवारी जो तक़दुस पामाल कयो वियो आहे। पर हितां जो SHO ख़ामोश, हितां जो DSP ख़ामोश ऐं हितां जो जेको SP आहे असांजे ज़िले दादू जो, उहो त चवे थो रुगो मूंखे माल ॾियो, मां माल हड़प कया, पंहिंजो पेट भरिया। उनजे अचण खां बाद में असांजे पूरे ज़िले दादू जो जेको आहे उहो अमन अमान तबाह थी वियो आहे। हाणे जीअं अॻ में कच्चे जो इलाइक़ो हो, रोनती कच्चे जो जेको इलाइक़ो, उते धाड़ियल वञी करे रहंदा हुआ ऐं उते इंतिज़ामिया ऐं पुलिस जो नालो निशान कोन हो। हींअर असांजे काछे जी सूरत हाल इहा थींदी थी वञे। तव्हांखे ख़बर आहे त गोज़े में जेको आहे मंगरनि जे दुकान खां उतां फुर थी थिए ऐं सरियाम ॾींहं ॾेढ जो इहे फुर कंदा ऐं जेको आहे उन खां बाद में टपी था वञनि काछे में ऐं उते का बि पुलिस जी रिट कान। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामोकी से। माई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी जरगोना खालिद सईद ने गाँव खोद का दौरा किया और सैलाबी पानी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। पानी से मुतासरा घरों का जायजा लिया और मुसलसल निगरानी के साथ बर वक्त रिलीफ इकदामात की हिदायत जारी की गई।
आरवाला दरिया सतलुज में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई। इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला राय फैसल इमरान के साथ दरिया सतलुज नूरेवाला बंद पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से 1,13,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने आरेवाला में तबाही मचा दी है। बेट भटियां और बस्ती मोहम्मे का हिफाजती बंद टूट गए हैं, जिसके बाद पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है। कई सड़कें पानी की नजर होने से मुख्तलिफ देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला राय फैसल इमरान। उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। काफ़ी बस्तियां जो है वो इस वक्त सैलाब की लपेट में हैं और उनको निकालने का अमल जो है वो 24/7 जो है वो रेस्क्यू की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से जारी है। आपके चैनल के तवज्जुह से भी लोगों से यही अपील है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपना इनखला यकीनी बनाएं, ताकि उनके माली और जानी नुकसान जो है वो उससे बचा जा सके। वो हमारे रिलीफ कैंप्स में आए, हम वहाँ पे उनके खाने का बंदोबस्त, उनके जानवरों की अद्वियात और जानवरों का जो चारा है उसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं। उनके लिए हमने खैमा बस्तियाँ भी लगा दी हैं और लोग जो है वो प्लीज़ इंतजामिया का साथ दें। उनकी तरफ से जो संजीदगी है वो उस तरह से देखने में नहीं आ रही। जी, जैसा कि आपने सुना है, असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला का कहना है कि रेस्क्यू 1122 आरेवाला लोगों की जानो माल को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए कोशिश है। नकल मकानी करने वालों के लिए रिहायश और दीगर सहूलियात के तमाम सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, ओकाड़ा से संजुनीद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। 25 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तल सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फूड सेफ्टी टीम ने सतगड़ा मोड़ पर लोडर रिक्शा को रोका। चेकिंग के दौरान रिक्शा से भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई हैं। मुर्दा मुर्गियां केमिकल ड्रम्स में डालकर सप्लाई की जा रही थी। मुर्दा मुर्गियां तल्फ करके सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। लोडर रिक्शा पुलिस की तहवील में दे दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन नासिर से आने हाथों से निपटा जाएगा। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने साथियों के हमरा हल्के के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सैलाब से मुतासरा होने वाले इलाकों बजवात दरियाए तवी पर अपने साथियों के हमरा दौरा किया। मुतासरा लोगों से मुलाकात की और इंतजामिया को सैलाबी पानी से तबाह होने वाले रास्तों फौरी तौर पर बहाल करने का कहा। मजीद कहा है कि वो अपने लोगों के इस मुश्किल वक्त में इनके साथ हैं और वो इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। हैदराबाद मलिक यार के करीब कासिमाबाद में खातून ने सिंधु दरिया में छलांग लगा दी। मुकामी गांव वालों ने खातून की लाश पानी में तैरती देखकर पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस ने गांव वालों की मदद से मौके पर पहुंचकर लाश को पानी से बाहर निकाला। कासिमाबाद के हिनारिन खानदान ने मुश्तल होकर रात गए हैदराबाद नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। टंडीबागी के गांव जमाल कोहली के रिहायशी हमलावर और डकैती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद में देहातियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। हमारा गांव टंडीबागी के करीब है, बासर अफराद ने हमला करके लूट लिया मकीन। अब बासर अफराद गाँव से बेदखल करने के लिए घरों पर काबिज हैं। पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुख्तलिफ ज़ातों के लोग हमें हरासा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। जहाँ भक नौजवान चांद अब्बास के वालदा से गले मिले, खुद खाना पेश किया और बच्चों को निवाले खिलाए। बीमार वालिद के इलाज के लिए डिप्टी कमिश्नर को हदायत। तफसीलात ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद के दौरा के मौका पर सैलाब के पानी से डूबकर जा बहक होने वाले नौजवान चांद अब्बास की वालदा से मिली। मरियम नवाज ने चांद की वालदा को गले लगा लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरा के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज सोहदरा मोड़ बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप पहुंची तो वहां डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला वज़ीराबाद नवीद अहमद की निशानदेही पर फ्लड रिलीफ कैंप में बैठी खवातीन में घुल मिल गई। उन्होंने सोदरा के इलाका नईम कॉलोनी में सैलाब के पानी में डूबकर जाँ बहक होने वाले नौजवान चांद अब्बास की वालदा से ताज़ियत की। दस्तरखान पर इन्हें खुद खाना पेश किया और इनके हमरा नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद को नुकसान का तखमीना लगाने और जाँ भाग होने वाले चांद के बीमार वालद के इलाज के लिए खसूसी हदायत की। वज़ीराबाद रैल चिनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। गुज़िश्ता 12 घंटों में पानी के बहाव में 65,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुसलसल बारिश और दरियाई रेलों ने नशीबी इलाकों के रहायशियों को शदीद खतरात में डाल दिया है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद। जी जमशेद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 12 घंटों में पानी के बहाव में 65,000 क्यूसेक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मुसलसल बारिश और दरियाई रेलों ने नशेबी इलाकों के रहायशियों को जो है वो शदीद खतरात में डाल दिया है। बात की जाए सैलाब की तो दरियाई चिनाब में इस वक्त हेड मराला के मुकाम पर जो है वो पानी की आमद का अखराज 1,75,674 क्यूसेक तक पहुँच गया है। हान की बराज पर 1,70,677 क्यूसेक और कादराबाद बराज पर 1,71,344 जो है वो क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सदी के सबसे बड़े सैलाबी रेले के बाद इस वक्त मराला और हानकी पर दरमियाने जबकि कादराबाद बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। जी शुक्रिया जमशेद, आप सैलाबी सूरत हाल और बारिश के बारे में बता रहे थे। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन टीवी न्यूज़ मुजफ्फर अबरू। सखर के दरियाए सिंध में आने वाले दिनों में 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बायस बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। इस वक्त सखर, गुड्डू और कोटी बराज पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है। महकमा पाशी सिंध के कंट्रोल रूम से मौसूल इतलात के मुताबिक गुड्डू बराज पर पानी का ऊपरी बहाव 3,33,000 क्यूसेक और सखर बराज पर 2,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब दरियाए चिनाब से 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी 1 सितंबर को पंजंद पहुंचेगा, जबकि दरियाए रावी और सतलुज का तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी 3 सितंबर को पंजंद पर पहुंचने की तवक्को है। महकमा पाशी के माहिरीन का कहना है कि 4 सितंबर तक सिंध के बैराजों पर मजमूई तौर पर 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है। इनके मुताबिक ये सूरत हाल महा सैलाब नहीं कहलाएगी, लेकिन एक बड़े दर्जे का सैलाब जरूर मुतवक्के है। इस वक्त के दादोशुमार के मुताबिक सखर बराज ऊपरी बहाव 2,66,370 क्यूसेक, ज़ेरे बहाव 2,12,300 क्यूसेक, गड्डू बराज ऊपरी बहाव 3,95,102 क्यूसेक, ज़ेरे बहाव 3,64,102 क्यूसेक, कोटरी बराज ऊपरी बहाव 2,44,595 क्यूसेक, ज़ेरे बहाव 1,11,870 क्यूसेक। पंजाब के दरिया भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पंजंद ऊपर बहाव 72,598 क्यूसेक और ज़ेरे बहाव 58,108 क्यूसेक है, जबकि बलोकी बराज पर ऊपरी बहाव 1,16,335 क्यूसेक और ज़ेरे बहाव 1,04,335 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कादराबाद बराज पर ऊपरी ज़ेरे बहाव 5,34,509 क्यूसेक है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 6,14,690 क्यूसेक पानी का रेला चन्योट पुल के करीब से गुजरकर त्रिमोहा बराज की जानिब बढ़ा है। इधर महकमा पाशी के हुकाम का कहना है कि तरबेला डैम के स्पेलवेज खोलने का फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। अगर कोहे सलमान के इलाकों में बारिशें हुई तो पानी की सतह मजीद बढ़ सकती है, ताहम फौरी तौर पर मजीद बारिशों का इम्कान नहीं है। महकमा पाशी सिंध ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तीनों बराजों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हिंदू और बंदो बराजों की दिन रात निगरानी का अमल शुरू कर दिया गया है। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं वर्सिक रोड मथुरा में, जहां पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ और रोड पर पानी खड़ा है। रेस्क्यू 112 के एहलकार दीगर सरकारी महकमे मौजूद हैं, सैलाब में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। बहुत सी खड़ी फसलें ज़ेरे-आब।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।